नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए फिर से दोबारा लेके आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। रीजनिंग क्लासेस में दोस्तों हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि हाउ टू काउंट द फिगर काउंटिंग, मतलब आकृति की गणना कैसे करें। साथियों बहुत ही रोचक तरीके से बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख के पिछली क्लास में जो नहीं देखे पिछली क्लास को देख के समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही रोचक तरीके से हमने बताया दोस्तों। ये डाइस की क्लासेस चल रही है साथियों। डाइस मतलब पासा। पासा की क्लासेस में हमने क्या किया है दोस्तों, हमने पहले क्लास में पासा के बारे में पूरी डिटेल से बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत रोचक तरीके से ओपन डाइस, मतलब खुला हुआ पासा की आकृति कैसी होती है, तो उसको हम कैसे करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। ये ओपन डाइस है दोस्तों। ये ओपन डाइस पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न हम करा दें ताकि आपको पिछली क्लास में जो पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा था साथियों, कैसे, जैसे मान लीजिए एक पासा के दो आकृति दे रखी हो, हाँ, तो जैसे ये आकृति पासा ऐसे बनते हैं साथियों, कुछ नहीं करना, ये बना देना आपको, ये बंद पासा बनते हैं। ठीक है साथियों, या ऐसे बना लो, या पासा आप चाहो तो ये बना सकते हो। तीन ही फेस दिखते हैं पासा के साथियों। ठीक है, ये हमने इसको बस ओपन कर रखा है, लगाया नहीं, ताकि आपको समझने में पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल तरीके से बता रखे साथ। तो आइए हम देखते हैं, अगर इस तरह का दिया हुआ हो दो में ABCD, चाहे वो 1 2 3 के फॉर्म में दिया हो, या रंग के माध्यम से दिया हो, या 1 2 3 या कोई आकृति के माध्यम से, आज हम वो भी प्रश्न 2-3 देखेंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं, जैसे ABCD दिया हो, ABCD या कुछ भी ले लो, रामलाल श्यामचार, कुछ भी आप इसमें देख सकते हो। तो ABCD अगर दो दिया हो तो हमने क्या बता रखा था साथियों, क्या बताया था कि दो आकृति दिए हो तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या देखेंगे क्या कॉमन है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या कॉमन है हमारा। तो दोस्तों ये कॉमन है, बी कॉमन है, इधर भी बी है, इधर भी बी है, और कुछ इस दोनों में कॉमन है नहीं है। मतलब इन दो आकृतियों में एक कॉमन है, कॉमन को पकड़ लेंगे, पकड़ा कॉमन को, उसका क्या करेंगे, कॉमन जो है उसके दाहिने तरफ से आगे जाएंगे, तो इसके भी दाहिने तरफ से आगे जाएंगे। तो क्या हो गया हमारा दोस्तों, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें अपोजिट ही निकालने तो क्या हो जाएगा, डी का विपरीत, डी का अपोजिट सी हो जाएगा साथियों। डी का अपोजिट इधर से भी, और इधर से दो बार आगे गए तो ए आया, तो इधर से दो बार हम आगे जाएंगे। ठीक है, दो बार आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, ई बनेगा, तो यानी कि ए का अपोजिट ई बन गया। कोई डाउट नहीं, डाउट। चलिए, अगर रंग दिया हो उसी की जगह कुछ नहीं करना, सेम चीजें फॉलो करनी है। अगर ये रंग दिया हो तो तीन आकृति भी दे सकते हैं, या आपको 6 रंग आपके प्रश्न में लिखे होंगे, कौन कौन से 6 रंग है। ठीक है साथियों, तो चलिए रंगों वाला देख लेते हैं भाई साहब। क्या है इसमें, है एक नारंगी है, एक नीला, एक पीला है, इसमें लाल है, पीला है, बैगनी है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, पीला, पीला से लिखा भी हुआ है? तो पीला कॉमन है। ठीक, तो पीला कॉमन है तो क्या करेंगे, पीला को ऐसे लगा लो ऐसे, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये पीला कॉमन है हमारा। ठीक, तो पीला के आगे एक आगे आ गए, क्या आ गया, नीला इधर, और पीला के इधर तो लाल, तो इसकी क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला, क्या हो जाएगा, नीला, लाल का विपरीत नीला। उसी तरह इसके दो आगे जाएंगे तो दो, या पीछे से चले जाओ, कोई भी एक स्टेप फॉलो करेंगे जो आपको आसान लगे साथियों, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। तो नारंगी, इससे दो आगे जाएंगे तो बैगनी, तो क्या हो जाएगा हमारा, नारंगी का विपरीत क्या है साथियों, बैगनी, क्या है साथियों, बैगनी। ठीक है, कोई डाउट। तो ये प्रश्न थे, अगर एक पासा के दो आकृति दी हो तो। अब आप बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर बताइए अगर तीन आकृति दे दे तो क्या होगा, है ना। तो तीन आकृति दे दे तो अभी हम बताते हैं क्या हो जाएगा। एग्जाम में हमें नंबर लाने हैं दोस्तों, चाहे जैसे लाए। मान लीजिए इस आकृति के फॉर्म में दे दे, जैसे हमने अभी 1 2 ABCD देखा, रंग देखा, अब इसमें देखिए आपको कुछ आकृतियां दे दे। तो आप याद रखेंगे प्रश्न में अगर दो ही फलक यानी कि दो ही फेस दे रखे हो एक पासा के, तो आपके 6 के 6 आकृति इसमें दिखाई देगी, यानी कि प्रश्न में दे दिए रहेंगे या इनमें दे देंगे, या पूछने में प्रश्न ऑप्शन में इन्हीं दो से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, अगर उसको दूसरा से रिलेटेड पूछना होगा तो ऑप्शन में 3 फलक देंगे, यानी कि 3 आकृति देगी एक ही फलक के, एक ही डाइस के। ठीक, आइए अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हमने बताया क्या, सेम चीज फॉलो करना, चाहे वो कोई भी चीज दे दो। हाँ, तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है हमारा, कॉमन देखिए, एक मिनट साथियों,
ठीक है साथियों, अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा ये कॉमन है, ये ओ, ये सर्कल का जो हमारा आकृति है कॉमन है, तो सर्कल के एक आगे जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, स्टार बन रहा। सर्कल के इधर आगे बने तो क्या बन रहा हमारा, ये 6 ऑप्शन वाला है, यानी कि हेक्सागन बन रहा है, यानी कि ये स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, ये हेक्सागन हो जाएगा। आकृति कोई भी दी हो, हमें बस पता करना है, सेम लॉजिक लगानी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है हमारे क्लास में साथियों, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं दोस्तों। आइए देखते हैं, अब इसके 2 आगे चले जाओ, 2 आगे आ गया भाई साहब, तो इसके भी 2 आगे आएंगे ना, तो 2 आगे यहां पे क्या बन गया, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब जो बचा हो सर्कल, तो सर्कल का वो तीसरा ऑप्शन आपको जो बचा रहेगा वो हो जाएगा हमारा साथियों, वो प्रश्न में अगर 6 दे दे तो ठीक। अब ये दे दे, लूडो तो सभी खेलते हैं आजकल, लूडो किंग पे है, जब देखो जब सारे बच्चे लूडो पे ही बिजी रहते हैं, पैसे भी जीत रहे होते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे लूडो का तो सभी पता ही है, 3 तरह से ये पासे में ऐसे ही दिए रहते हैं। तो ये क्या है, सामान्य पासा है, मानक पासा अलग होता है। मानक पासा क्या होता है दोस्तों, हमने बता रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सामान्य पासा दिया है, समझ में आ गया। तो इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, मतलब ये दो कॉमन है, बिल्कुल। अब पासा के दो, हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना, या दाहिने तरफ से घूम जाओ या बाईं तरफ से घूम जाओ, लेकिन कोई एक तरफ से। अगर इधर से दाहिने घूम रहे हो तो भाई साहब इधर से भी दाहिने घूम जाओ, यानी कि 4 किसके विपरीत हो जाएगा, 1 के। ये दे रखा है, इसके 2 आगे चले जाओ तो भाई साहब इसके भी 2 आगे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत बच्चों 6 हो जाएंगे। हो गए। अब बचा क्या, बचा देखो इसमें क्या बचा है, कॉमन क्या है, 2 ना, तो 2 बचा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, बचा हुआ संख्या 2 का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसी रहता है क्या, ये 5, क्योंकि हमें पता है पासे में 6 ही फलक होते हैं। अब चलिए मान लीजिए फिर से ये आ गया, इसमें क्या क्या कॉमन है देखिए, इसमें 2 और 6 दोनों कॉमन है, 2 और 6 दोनों कॉमन है 2 और 6, तो बचा हुआ संख्या आपस में अपने आप विपरीत हो जाता है। तो इसका विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन, तो 3 का विपरीत 4। अब बच्चों के मन में आएगा प्रश्न कि सर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं 2 का विपरीत अभी बताएंगे। फिर 6 बच गया, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 का विपरीत 3 और 4 तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, मतलब 3 और 2 खुद में विपरीत तो हो नहीं सकते, यानी कि 1 2 3 4 तो विपरीत होंगे नहीं, 4 संख्या तक 2 ही बच गए, कौन कौन से, तो एक 3 बच गया, सॉरी एक 5 1 बच गया और 5 बच गया, तो या तो 2 का विपरीत 1 होगा या 5 होगा, ऑप्शन से हम देख लेंगे, या 6 का भी क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या 5 होगा, या ये 1 इसका होगा तो 5 इसका होगा, 5 इसका होगा तो 1 इसका होगा, ठीक है। ऑप्शन में हमेशा ये देखेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई दिया हो तो ही आंसर होगा, अगर सिर्फ 1 दिया हो, दोनों में 1 1 दिया हो और लिखा हो नॉन ऑफ दीज, तो आप लगाएंगे नॉन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 दोनों हो सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जिन्होंने नोट नहीं किया इसको नोट कर लो थोड़ी देर में। चलिए अब हम देखते हैं साथियों इसी पर प्रश्न ओपन डाइस पढ़ने से पहले, कि मान लीजिए एक ही फलक के 3, एक ही पासा के 3 फलक दिए हो, मतलब 3 बार फेंकने पे जो आकृति आएगी 3 बार दिए हो तो क्या करेंगे, है ना साथियों। हम इसका भी बता रखा है, लेकिन इस पे हम प्रश्न कर रहे हैं कि एग्जाम में करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या 3 फेसेस दे रखे, 1 2 3, तो हमें जितने ज्यादा बार पासे फेंकेंगे उतनी आसानी हो जाती है हमें पासा निकालने में साथियों। क्यों, अब तीनों में देख लो, कोई भी एक पकड़ लो कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। भाई साहब देखो इन दोनों को ले लो पहले, चलो इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा ना, तो चलो इसको ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 4, 1 और 4, तो इसका 6 का विपरीत क्या हो गया, इसमें 1 और 4 कॉमन है, तो 6 का विपरीत 2 हो गए। चलिए अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, 5 3 6, इसमें कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा। अब क्या करेंगे, यहां पे ले लो, इस दोनों में 2 तो कॉमन है। अब क्या बचा यहाँ पे, आप किसका विपरीत निकालना है, 1 का विपरीत निकालना है और 4 का विपरीत निकालना है, ठीक है। प्रश्न में दिया 4 का विपरीत निकालने। अब देखो इनमें तीनों में इसका तो कोई हमें फेस दिख ही नहीं रहा, इसका कोई कॉमन है नहीं,
तो भाई साहब जब दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा तो हम क्या लगा लेंगे, जब कॉमन दिख ही नहीं रहा तो एक का विपरीत क्या बच गया इधर 3 और 5, या इसका 4 का क्या हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। और सॉरी ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यहां दिख ही दिया, चलो 6 कॉमन है तो 6 के आगे ये लगा लो कि 6 कॉमन है, तो 6 के एक आगे आ जाओ 4, तो 6 के एक आगे जाओ 3, तो यहां पे पता चल गया आपको, यहां पे क्या 4 का विपरीत 3, ठीक है। तो एक का विपरीत अपने आप निकाल लोगे, अब इसी से निकालो, 6 के 2 आगे जाएगा 5, 6 के 2 1 का 5 हो गया, ठीक है साथियों। आप समझ में आया, एग्जाम में दिया रहा तो कैसे करोगे, तो आंसर ये सही हो गया। ये कब था, जब हम ये दोनों को ले रखे थे, अब बीच में इसको इन्वॉल्व किया तो हमें पता चल गया 4 का क्या है 5 का क्या है, बहुत आसान, वेरी गुड। चलिए अगर इसी में ये रंग दे दे, जैसे पिछले प्रश्न में हम क्या बोले थे, 2 ही फलक दे, 2 ही फेस दे रखे थे, अब एक ही पासा के 3 बार दे रखा हो तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। तो इसमें आप देखो कौन सा, काला सफेद पीला, काला लाल हरा, तो यहाँ काला भाई साहब काला काला है, ठीक है। ये काला काला दोनों में कॉमन है, तो काला के एक आगे पीला, काला के एक आगे लाल, तो इसका क्या हो जाएगा पीला का लाल, हो गया। अब काला के 2 आगे आ जाओ, या काला के एक पीछे चले जाओ, काला के 2 आगे आ जाओ, हरा, काला के यहां पे आ जाओ, क्या है सफेद, तो यहां क्या हो जाएगा सफेद का हरा। अब क्या बच गया, बचा जो काला, काला बचा ना, अब काला का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जो रंग एक एक्स्ट्रा है वो हो जाएगा काला का, अब देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 तो ऑटोमेटिक, क्योंकि एक बचा हुआ ऑटोमेटिक काला हो जाएगा, तो कौन सा रंग बचा है हमारा भूरा, इसको उतना टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ये भूरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लो अगर आपको ज्यादा टाइम है तो, हमें टाइम बचाना है, हमें नंबर से मतलब है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है, चलिए साथियों इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न वही प्रश्न सब है, मैं एग्जाम्पल में वही प्रश्न लिखा हूं जो आपके एसएससी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक पीओ के एग्जाम में, ये सारे जब प्रश्न में करा रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछे गए इसी तरह के प्रश्न, ठीक है साथियों। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। अब एक ही फलक के 4 दे दे, 4 से ज्यादा नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा 4 ही देगा, तो एक फलक के एक पासा में अगर 4 बार आपने 4 बार पासा ही फेंके तो क्या करेंगे, तो हमें आसानी करना है, क्या करना है हमें, वैसे 2 ढूंढना है जिसमें एक एक कॉमन हो, तो 2 4 5, इसमें 5 2 है नहीं कॉमन, चलो एक एक, चलो ये वाला 2 इसमें है 2 3 6, चलो इसको ले लो 3 6 3 6, इसको कैसे लिखें, यहाँ प्रश्न 1 का आंसर 1 का, ठीक है, आंसर 1। मान लो इसको और इसको ले लिया, तो इसमें क्या 3 और 6 3 और 6, तो 1 का विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत कौन बच गया, 3 6 3 6 तो 2। अब इसमें और इसमें ले लो, 2 इसमें कॉमन 2 इसमें कॉमन, तो 2 के आगे 5 2 के आगे 6, तो 5 का कॉमन 5 का विपरीत 6, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 आगे 3, 2 का 2 आगे 4, तो 3 का ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमें देखने की जरूरत है, हमें जितना ज्यादा दे उतना आसान हो जाता है, एग्जाम में 2 3 ही फलक देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और मान लीजिए अब ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कैसे करेंगे, दूसरा प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है, वो सेम चीज 4 फलक दे रखे, 4 दे दे 8 दे दे, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस इनके विपरीत निकालने हैं, है? तो विपरीत कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं, इनको ले लो भाई साहब, क्या इसमें 5 है 6 4 6 भी है, चलो 6 भी है, तो बचा क्या 4 और 3, तो भाई साहब चलो 4 का विपरीत 3 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया। अब क्या बच गया, चलो ये दोनों का ले लो, इसमें भी क्या है 1 4, तो 6 का विपरीत कहीं से भी निकाल सकते हो आप, तो आप सीख गए होगे, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो बचा क्या, जो 2 बच गया वो आपस में विपरीत होंगे ना भाई, तो क्या बच गया 5, यानी कि 1 का विपरीत 5 हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है, या निकाल के देख लो आपको आंसर वही आएगा। चलो इसको नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो, ठीक है साथियों।